अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मोहल्ला कदीराबाद यूसी 34 में हम मौजूद हैं। मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तरफ गंदगी के मसाइल हैं, दूसरी जानिब जो है पीने का साफ़ पानी जो है यहाँ के इलाका मकीनों को मैसर नहीं, सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल, बिजली की लटकती नंगी तारें जो हैं उसकी वजह से कई हादसात यहाँ पर रोनुमा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ शाम के औकात में चोरी डकैती की जो वारदातें हैं उसमें भी मामूल बन चुका है और तमाम तर सूरत हाल में स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है। इस इलाके की इतनी महरूमियाँ हैं और हुकूमत आखिर इस इलाके की महरूमियाँ में को हल क्यों नहीं कर रही। अवाम मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं इनसे और इसके साथ साथ ही ये भी जानेंगे कि अरसा दराज से जो ये मसाइल चलते आ रहे हैं, इलेक्शंस होते हैं और तमाम तर सूरत हाल में नए नए जो यहाँ पर कैंडिडेट्स मुंतखब होते हैं, तमाम तर सूरत हाल में वो इस इलाके के मसाइल आखिर क्यों हल नहीं करते, जानते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, मसाइल के हवाले से इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों मसाइल इनके हल नहीं हो रहे और क्या मुतालबात हैं हुकूमत से इनके, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अंकल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं यूसी 34 है और मोहल्ला कदीराबाद है। क्या क्या आप समझते हैं यहाँ पर बुनियादी मसाइल हैं जो कि अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और हुकूमत जो है मसाइल को हल नहीं? मैं सलाम पेश करता हूँ रूई चैनल को। और आखिर क्यों हमारे साथ ये जुल्म क्यों, यहाँ हम सलाम पेश करता हूँ जो अंदरून शहर के ना जो पुराने कदीमी महल्ले हैं, आज मोहल्ला कदीराबाद हम मौजूद हैं। यहाँ क्या मसाइल, यहाँ मसाइलिस्तान है। पानी हमें मिल रहा है पे ट्रैक्टर का 4-4 घंटे लोड शेडिंग है। गरीब इतनी गुर्बत है कि लोगों को ना बेरोज़गार हो चुके हैं, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। हमारा ये गुजारिश है आपसे कि उन लोगों से जो अवाम में बैठ कर ना ओत चाह कर हम अवाम के साथ जिंदा रहेंगे, अवाम की खातिर करेंगे। आखिर क्यों अवाम को इतना महरूम रखा हुआ है, अवाम के बुनियादी हकूक़ से क्यों महरूम है। अभी अस्पताल यहाँ हमारे पास एक ही डॉक्टर है, ना हमारे यहाँ कोई स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना बच्चों के खेलने के लिए ना यहाँ कोई जगह है। ये डॉक्टर इतना ना गरीब आदमी बीमार पड़े हैं, इतनी बड़ी फीस भी नहीं भर सकते। सुई गैस के बिल इतने आ रहे हैं, सुई गैस बिजली के बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बेरोज़गारी, महरूमियाँ, आखिर क्यों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आखिर क्यों हम महरूम हैं? क्या हम पाकिस्तान नहीं हैं? हम पाकिस्तान नहीं है। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि तकरीबन कितनी आबादी की यूनियन काउंसिल है, क्योंकि अगर एक डिस्पेंसरी नहीं, एक स्कूल नहीं, ना बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, ना सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं यहाँ पर मैसर है। आबादी कितनी है यहाँ पर? यहाँ आबादी तकरीबन हमारे यूसी में ना तकरीबन 14-15 हज़ार वोट है। आबादी देख लें तो 2.5-3 लाख है। यही सबसे कदीमी है मोहल्ला कदीराबाद। यहाँ के ना डिस्पेंसरी की बात करते हैं, यहाँ लोगों को कभी आपकी आखिर क्यों, मैं आखिर क्यों उसे यही सवाल करता हूँ। आखिर हम महरूम क्यों हैं, हमारे हकूक़ सल्फ क्यों हैं। यहाँ ना कोई पानी का निकास है, ना कोई गंद उठाने वाला है। और रात को इतने लोगों के गरीबों को ना जो लेते उनकी जेब से मोबाइल निकालते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइट्स भी मौजूद नहीं, स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं ना। बिजली नहीं होगी तो स्ट्रीट लाइट कहाँ होगी? 6-6 घंटे 8-8 घंटे ना ये इस गर्मी में गरीब अब बुलबुला रहे हैं ऐसे तरीके से। मेहरबानी करके आखिर क्यों कि मैं इस रैकी वसीयत की और ख़ास तौर पर रूई, हमारी रूई रात रंगीली थी, इसे महरूम क्यों कर दिया। जो तमाम सूरत हाल में जिस तरह इलेक्शंस भी होते हैं, हर उम्मीदवार आके इन्हीं चीज़ों के ऊपर वोट ले जाते हैं आपके हल्के में से, इक़्तिदार में पहुंचने के बाद क्यों भूल जाया जाता है? इसलिए भूल जाते हैं जब अवाम हमारे पास आते हैं, नारा गरीब का लगाते हैं, हम गरीब के महरूमियाँ दूर करेंगे। नारा गरीब का फ़ायदा और लैंड क्रूजरों का। जेल में जाए गरीब, रेल में जाए अमीर, खल्ले खाए गरीब, इक़्तिदार करे अमीर, टैक्स दे सब ये गरीब, उनके तिजोरियों में पैसा पड़ा इन सब का। ये नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी, ना चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं और तो हमारी कोई नहीं सुनता। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो आप क्या मकाम हमारे सदर हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप इस रैकी वसेब की तकलीफ़ों को, परेशानियों के, यहाँ के बासियों के महरूमियों को समझते हैं। खुदारा इस उलियाज धरती के मदीने के लोगों ने ना आपको 5 सीटें दी हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीद रख रखी हैं। हमारी शनास, हमारा सराकी सूबा दें, हमारे महरूमियाँ ख़त्म करें, हमारे यहाँ बेरोज़गारों को रोज़गार दें और ख़ास तौर पर ना
जो पानी का मसला है, बीमारी बढ़ती जा रही है, हेपेटाइटिस बढ़ती जा रही है, गंदा पानी पी रहे हैं कि ना यहाँ पानी का इंतज़ाम किया जाए। गुजारिश है कि यहाँ कोई हमारे यूसी में वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, ना हमारे पास स्कूल है, ना हमारे पास कोई डिस्पेंसरी है, कोई बीमार हो जाए ना कुछ, ना यहाँ बच्चों के लिए तफरीह के लिए जाए, ये गुंजन। ये भी बता दीजिएगा, तमाम तर मसाइल होने के बावजूद जब अभी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने जो है सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने देखा कि मुल्तान के कई इलाके जो हैं साफ़ हो रहे थे, तकरीबन 30 करोड़ की नई मशीनरी मिली वेस्ट मैनेजमेंट को। मगर जब हम इस हल्के में, इस इलाके में इंटर हुए तो स्टार्ट से गंदगी और आखिर तक ये गंदगी पड़ी है। यहाँ हमला नहीं आता सफाई की। ये आवाम को धोखे देने की बात होती है। मैं मरियम नवाज सवाल करता हूँ, आपने कहा 14 रुपए की रोटी, 16 रुपए की रोटी मिल रही है, जो बूढ़े आदमी हम खा भी नहीं सकते। ये 20 रुपए की रोटी मिल रही है, और गरीबों का, हमारे किसानों का गंदम ऐसे ना कोड़ी भाव कर दिया है। अब बेकरी पे जाते हैं, उन्होंने रेट डबल कर दिया है। ये जो इंसानियत को खून नोचने वाली ये गिद्धे हैं ना, जब गरीबों की न पेट की आग दिमाग में आएगी ना, फिर या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि जो हमारे पे ना जुल्म कर रहे हैं, खा आलम इस्लाम में करे, जहाँ करे, हमें तौफीक दे, हम इनका गिरवान पकड़ के ना इनको नोचें। वगरना इनका इत्तेसाब ना हुआ तो गरीब अवाम बीमारी से, इत्तेसाब से, बेरोज़गारी से, बीमारियों से मर जाएगी। खुदा के लिए मैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरीके से इस सैकी वसेब के दर्द भी रखते हैं और पिछली दफ़ा भी आपने बहुत काम किए हैं, हमारा कुछ ना कुछ करें। मगर अवाम जो है यहाँ पर मुतालबात कर रही है कि खुदारा हमारे मसाइल हल किए जाएं, और यहाँ ना एक डिस्पेंसरी है, ना एक बच्चे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आबादी में छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। इनके लिए खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड भी इस हल्के में, इस इलाके में मौजूद नहीं है, और ये बच्चे जो हैं इन्हीं गली कूचों में खेल कर जो है इस गंद में खेल कर बीमार हो जाते हैं, मगर इनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई भी इनके मसाइल हल नहीं कर रहा। मज़ीद भी जो है शहरी इलाके के मौजूद है हमारे साथ। अंकल जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। मैं मौला कदीराबाद से बोल रहा हूँ। इसमें आप देख लें कि पूरी गंदगी ही गंदगी है। कोई खाक रोब यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आता। जिसे भी हम बुलाएं, जिसे भी कहें, या तो वो महीने मांगते हैं या वो जो है ना सफाई करने से इनकार करते हैं कि हमारी ड्यूटी इधर नहीं है। आखिर कदीराबाद 5-6 महलों का एक महल्ला, उसे क्यों महरूम किया जा रहा है? हमारे बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, न पानी पीने के लिए मिलता है, न रात को रोशनी होती है। रात को बच्चे डर से नहीं निकल सकते, हम मस्जिदों तक नहीं जा सकते कि इतना अंधेरा रहता है। कहीं गिर न जाए, अगर गिर जाते हैं तो डॉक्टर जिसकी फ़ीस आज 1500 1600 रुपये है, वो कहाँ से हम अदा करें? हम अपने खाने का बंदोबस्त करें या ये फीसें अदा करें जो बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हमें वो मौत दे दें। हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। हमारे 5-5, 6-6 बच्चे, ना इधर स्कूल है कि हम उन्हें तालीम दिला सकें, ना इधर कोई फ्री अस्पताल है कि हम उसका इलाज कर सकें। आखिर क्यों हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? हम किससे फरियाद करें? मरियम नवाज, मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये बार बार लोग आते हैं इक़्तिदार में, तो उन गरीबों का सोचे ना, जिनसे ये वोट मांगते हैं, जिनसे ये वोट मांगने के लिए आते हैं। हम अपने वज़ीर आज़म से इल्तिजा करते हैं कि आप मेहरबानी करके आप खुद आएँ और देखें इन इलाकों को, इलाके की महरूमियाँ हल कीजिए। और पानी जो है वो भी पीने के काबिल नहीं आ रहा। पानी है तो वो आता नहीं, अगर आता है तो वो पीने के काबिल नहीं है, वासा के बिल नहाने के काबिल नहीं है। वासे के बिल 10 मरले पे 1500 रुपये महीना वासे का बिल है, सिर्फ पानी का। 1200 रुपया वासा अपने वो लेते हैं लेटरिन का। मेहरबानी हमारे मसाइलों को हल किया जाए, हमारे इस परेशानी से हमें निजात दी जाए। और कितनी तकलीफ होती है जब इलाके में डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, यहाँ से दूसरे जब शहर के दूसरे एरियाज़ में आप जाते हैं, तकलीफ कितनी होती है? बड़ी परेशानी होती है। यहाँ से हम वो मरीज़ को कैसे ले जाएं, डॉक्टर से टाइम कैसे ले? हम गरीबों के लिए तो मरने के सिवा और कोई रखा ही नहीं है पाकिस्तान में।
यहाँ पर वालेकुम सलाम, जिस तरह यहाँ पर इलाका मकीन जो है बेहद परेशान है, उनका यही कहना है कि ना यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी है, ना यहाँ पर जो है पीने का साफ़ पानी हमें मैसर है, और ना ही जो है यहाँ की गंदगी जो है उसको साफ़ किया जाता है। जबकि आप यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे जब मैंने देख रहा हूँ कि इसी गंद में खेलना है इनने, और इसी गंद में जो है इनने यहीं से गुजरना है, तो कितनी इन बेचारों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और तमाम सूरत हाल में गंदा पानी जब पीते हैं, डायरिया और कई इस तरह की बीमारियां जो है रोनुमा होती हैं बच्चों को। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इलाके में एक डिस्पेंसरी भी मौजूद नहीं है। यूसी 34 है, कदीराबाद का इलाका है, महरूमियों का शिकार है, मगर जो हमारे हुक्मरान हैं, आला अफसरान हैं, इलाके की महरूमियाँ हल नहीं कर रहे। आखिर क्यों? मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं। इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद भी जो इलाका मकीन है मौजूद है हमारे साथ। अंकल क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे अल्लाह का शुक्र है। क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल हमारे हैं जी, गली नंबर 13 मोहल्ला कदीराबाद में एक मसाइल से एक नाली है हमारी पड़ी है, गटर भी पड़े हैं, गटर भी बंद हो जाते हैं आए दिन। और नाली का जो कीचड़ है, पानी 4 गलियों का एक ही नाली से गुजरता है। जब वो गुजरता है, अब उस नाली की पोजीशन ये है कि उसका एक छोटी मार के देखो तो कम से कम 2.5 फुट कीचड़ होगा। अमला नहीं आ रहा? अमला आता है, अमला आता है, सफाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? और वजह आज की हम मंथली देते हैं अफसरों को, जाओ जिसको कहना है कह दो। अच्छा, मतलब अमले को अगर आप कहेंगे यहाँ सफाई कर दो, वो कहते हैं नहीं करना। वो कहते हम नहीं करते, जाओ जिसको करो। हाँ, टैक्स आवाम दे रही है, सब कुछ आवाम की टैक्स के पैसों से जो है इनकी तनख्वाहें जो है पूरी हो रही हैं। उसके बाद आवाम के साथ यही रवैया। गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं देना हमने, बिल कभी नहीं हमने रखा, कभी पेंडिंग नहीं किया, सारा रद्द देते हैं। लेकिन इन चीज़ों से मालूम है, उसको कई तरह का है, बच्चा बेटा छोटा सा लड़का, यंग लड़का है, लो ऐसा ना करो, ये सफाई किया करो, ये जी हमारे पास टाइम नहीं है। इतने इतने पौधे खड़े हैं सारी गली में, इतने इतने पौधे, घास ही घास है, तो पानी तो खुद रुकेगा। तो तमाम तो सूरत हाल में बीमारियों का भी सामना होगा। ज़ाहिर है जी, फिर क्या कर सकते हैं? वो क्या कहते हैं, हम मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका ऑफिस कहाँ है। उनके ऑफिस में भी टेलीफोन 2-3 मरतबा किया, बस आदमी भेज रहे हैं जी, बस आदमी गया, ठीक है, बस खत्म। हाँ, अल्लाह। तमाम तरह हालात में मुतालबा क्या रखेंगे आला अफसरान के सामने, हुकूमत के सामने, हुकूमती इदारों के सामने? हम मसाइल तो हमारे बहुत सारे हैं। शायद अभी हाशिम खान साहब ने आपको बताया नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो वो हमारा लीडर भी है, बल्कि इसी महल्ले का हमारा लीडर भी। हम उसकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करता है। जब भी इलेक्शन होता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब उनके बस में कुछ नहीं होता तो वो बेचारा क्या करेगा? ठीक है, और इदारे कोई इस हवाले से ताउन नहीं कर रहे? कोई इदारा नहीं ताउन नहीं कर रहा किसी किस्म का भी, बिल्कुल हम मारूम है हर चीज़ होते हैं। ये मोहल्ला तो है ही मुल्तान में, आता ही नहीं है। मोहल्ला तो ऐसे ही डील कर रहे हैं जैसे मोहल्ला मुल्तान में आता ही नहीं है। मजीद भी इस हल्के की जो अवाम में मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अल्लाह की रहमत। बताइएगा कितने परेशान हैं, कितने मसाइल हैं यहाँ पर जो आप समझते हैं अरसा दराज से चलते आ रहे हल नहीं हो रहे? जनाब इधर तो एक बेरोजगारी बहुत है, इतने जितने भाईजान खड़े हैं बेरोजगार हैं। इधर रोज़ी मिलना तो बहुत मुश्किल हो गई। हम अपील करते हैं मरियम नवाज से, वज़ीर शहबाज शरीफ से, कि कदीराबाद को देखा जाए, यहाँ के इतने नौजवान हैं, इनको रोज़गार दिया जाए। बाकी हमें रोज़गार मिल जाएगा, हम सब कुछ अब खुद ही कर लेंगे। हमारी यही अपील है, हमें रोज़गार मिला जाए। यहाँ पर जितनी दुकानें हैं, क्योंकि चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो दुकानदारी भी यहाँ पर सही नहीं चल रही। नहीं जनाब, कारोबार इस टाइम ठप हुआ पड़ा है, चोरी डकैतियाँ हो रही हैं, और गंदगी देख लें आप। बिल्कुल ऐसी है। और जब सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया तो इस हल्के में नहीं आए थे सफाई करने? कोई भी नहीं आया जनाब, इधर कोई भी नहीं आया, सिर्फ हमने न्यूज़ पे सुना है, इधर कोई नहीं आया। ठीक है, और तमाम का सूरत हाल में जो है पीने का साफ पानी भी नहीं आ रहा? नहीं, पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूल भी नहीं है बच्चों के? बिल्कुल, आप खुद ही देख लें, कोई स्कूल नहीं है, और कारोबार ठप पड़े हैं, दुकानें देख लें सारी। ठीक है, और वजह क्या समझते हैं इतनी महरूमियों का शिकार रखा हुआ इस यूनियन कौंसिल को? ये जनाब एक तो बेरोजगारी की वजह से सारे परेशान हैं, देख लें आप। बस दूसरा क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के सामने, हुकूमत के सामने? हम यही मुतालबा करते हैं, एक तो हमें रोज़गार दिया जाए, और स्कूल बनाए जाए, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, मोहल्ला साफ़ किया जाए, पीने का साफ़ पानी नहीं है, काफ़ी बच्चे बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं। हमारी यही अपील है शहबाज शरीफ से, यूसुफ रज़ा गिलानी से, और मरियम नवाज से। और
और ये जो है मसाइल हल किए जाए। बाबा जी क्या हाल है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम तबीयत वालेकुम। ठीक है? अल्लाह पाक का करम क्या है। क्या मसाइल हैं आपके हल्के में जो अरसा दराज से हल ही नहीं हो रहे? मैं जी इतने मसाइल हूँ, मैं खुद मसाइल बन गया हूँ। ठीक है। यकीन करे, ये देखो मेरे आंखों पे मोती उतरे हुए हैं, हाँ। कारोबार है नहीं, चौथा पांचवा महीना है। मैं वरलाग चलाता था, मैं धागा नहीं डाल सकता, वो बंद है कारोबार, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। और ये हुकूमत जो ही थी इन्होंने कहा था रोजगार बढ़ाएंगे, महंगाई कम करेंगे, हर इंसान को खुशहाल कर देंगे, हर शहरी को। कोई लग रहा है ये हुकूमत काम कर रही नहीं, ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा। है? ठीक है। हाँ, अभी ना हमारे पास 1 रुपये खाने को है हाँ, और ना दवाई के पैसे हैं, ठीक है। और हरनी मेरे को है। हाँ, अब ऐसे कोई बंदे होंगे मेरे जैसे बेचारे गरीब आदमी, हम तो अब बाजे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और जितना बीमार है तो ये हल्के में इलाके में कोई वो भी मौजूद नहीं है डिस्पेंसरी जी, यहाँ बिल्कुल। से बंदा मुफ्त इलाज मुफ्त करवा इलाज सके। करे। गवर्नमेंट की। और कोई कौन अब देखो मेरे पास वो पर्चियाँ पड़ी हैं ठीक है। इसकी डॉक्टरों की, हाँ, पैसे होंगे तो लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या करें, अभी ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों की हेल्प करे, कोई डिस्पेंसरी खोले, कोई गरीबों के लिए कोई फंड खोले। हम जैसी उम्र वालों के लिए तो हर मुल्क में फंड चलता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर चोरी डकैती की वारदातें कितनी हो रही है इस इलाके में? बड़ा ये इलाका शाम के टाइम तो कहते हैं यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। जी, और यहाँ पे हालात ऐसी जो बोल के गए हैं, हाँ, डाकू चोरियाँ होती रहती है। क्या करें अभी, किनके हमको तो नजर भी नहीं आता, क्योंकि हमारे सामने कोई भी गुजर जाए हमें क्या पता, क्योंकि आंखें पे तो मोती आए हुए हैं, हाँ, नजर काम ही नहीं कर रही। ठीक है। हमें क्या पता हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और आखिर में क्या मुतालबा रखेंगे हुक्मरानों के सामने, आला ऐवान में जो बैठे हैं? हुक्मरान साहब से हम बोलेंगे हम गरीबों की हेल्प करें, कोई साफ पानी दे, कोई हम दवाइयाँ लें, कोई इंतजाम करे। जज़ाकल्लाह, खुश रहे, महंगाई तोड़े, बिजली के बिल जो है ना कम कर दे। ये बोला था तुम लोगों ने, गवर्नमेंट ने बोला था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा किया था, मुसलसल बिल बढ़ जी हाँ, ये 300 जो बोला था, तो मजीद खुदा के लिए 300 आपने बोला था कि मुफ्त चलाएंगे, तो वो कहाँ गए मुफ्त? बिल्कुल। आप ऐसा करें कि वो मुफ्त तो सामने लाओ, और कोई सिर्फ गरीब के लिए तो लाओ। हाँ, गरीब तो हमारे सामने ही खड़ा हुआ, और क्या मेरे से बढ़कर कोई गरीब नजर आ रहा है आपको इस पाकिस्तान की कंट्री में? ठीक है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है अल्लाह के सिवा। हाँ, खुदा, मरियम नवाज साहबा और जरदारी साहब हाँ, और गिलानी साहब, हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसे बादशाहियाँ करते रहे, हम गरीब मस्कीनों का सोचो। ठीक है। यही इल्तिजा है चलिए, हमारा। बहुत शुक्रिया आपका जिस तरह बात कर रहे हैं। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र करम है। इसी इलाके के ही रहिशी हैं? जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी है आपको? यही इधर ना कोई हेल्थ की सहूलत है, ना कोई पढ़ाई की, जी, कोई यहाँ पे तालीमी इदारे? कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। देखो धूप है, गर्मी है, यहाँ बच्चे छोटे, ग्राउंड नहीं है, यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ का कोई माहौल नहीं है अच्छा। जो भी आता है ऐसे ही अब हुक्मरान साहबों से हमारी इल्तिजा है कि ये हमारे मसले हल करें। हम इनके ये वोट ही हैं, हम इनका सब कुछ भी हैं, ये हमारा सरमाया है। इसी की वजह से बेरोज़गार हैं हम, यहीं सारा दिन धूपों में बैठ के काट लेते हैं। अब अभी क्या कहें, अब कहाँ जाए? अभी इधर गुर्बत बहुत है, यहाँ कोई काम नहीं है, बच्चे ऐसे दुकानदार ऐसे, ये सब लोग हम ऐसे, हम तो गरीब लोग हैं साहब, बस अभी क्या कह सकते हैं। तमाम तो सूरत हाल में जिस तरह गंदगी है, पीने का साफ पानी नहीं है, बीमारियां बहुत ज़्यादा जी फैल रही हैं। हाँ जी, बीमारियां बहुत फैल रही हैं। फिर हमारे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, हमें प्रॉब्लम होती है ले जाना आना, हम एक को देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। मुसलसल इस हल्के की परेशानियां बढ़ती जा रही है, हल कोई नहीं। जी, हल कोई नहीं कर रहा, ये बढ़ती जा रही हैं, कोई हल नहीं कर रहा ये था। हर दौर में जो है इस हल्के की परेशानियों में हमेशा इजाफा होता चला जा रहा है, और जो हल करने के लिए जो है कोई इस हवाले से हल नहीं कर रहा। और यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं उनके लिए भी स्पेशली कोई प्ले ग्राउंड्स भी मौजूद नहीं है, और मसाइल ही मसाइल हैं हल्के में। डिस्पेंसरी के हवाले से मसाइल हैं, दूसरा बिजली की जो ये तारें हैं इसकी वजह से कई दफ़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और तमाम तर सूरत हाल में जो है यहाँ पर कोई हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी कोई ख़ास इंतजाम नहीं किए गए। शाम के वक्त जो है चोरी डकैतियाँ यहाँ होना मामूल बन चुका है। तमाम तर हालात में आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी आवाम मौजूद है, बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी इलाका मकीन जो है मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि जो मसाइल हैं, मसाइल से कितना परेशान है, क्या मुतालबा है इनका हुकूमत से, और इसके साथ साथ आखिर क्यों इनके मसाइल हल नहीं हो रहे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल में बात कर रहे हैं कदीराबाद के महल्ले की, यूसी 34 है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? भाई यही है, गरीबी है, गंद उठाने वाले नहीं है इधर,
اور نہ کوئی ہسپتال ہے نہ کوئی سکول ہے. بچے پریشان ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب اس محلے کا خیال کریں بس. تو ابھی تمام تر صورتحال میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور بیمار بچے یہ دیکھو گرمی میں کیسے کھڑے ہیں بچے. کوئی کھیلنے کے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کھیلنے کے لیے, نہ سکول نہ ڈسپینسری. ہمارا بچے شدے پھر رہے ہیں, غریبی ہے, ماں باپ کو. کتنے عرصے سے اس علاقے میں رہے ہیں؟ ہم جوانی سے شروع سے ہی دیکھا ہے کہ بھائی علاقے کے مسئلے بڑھ رہے ہیں. یہی حال ہے, اس کا زیادہ جو بڑھتا ہی گیا ہے. حل کرنے کوئی نہیں ہے. ووٹ لینے آتے ہیں, حل کرنے نہیں آتے. پھر پوچھتے نہیں ہیں کہاں رہتے ہو, کون ہو کون نہیں. ووٹ لینے جو ہے ہر حکمران آ جاتے ہیں. اور اس تمام تر صورتحال میں جو ہے مزید جو ہے شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھجن کیا حال ہیں؟ شکر بات کر رہے ہیں آپ کے اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے. نہ ڈسپینسری ہے نہ یہاں پر جو ہے اسکول ہیں اور بڑے مسائل ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ان مسائل سے کتنا پریشان؟ بہت بھائی پریشان ہے. پریشانی ہے کرایہ مکان ہے, بے روزگاری ہے. اتنا جیڑا بندہ شدہ بے روزگار ہے. ایک تو کاروبار کوئی نہیں. 8 سال تھی میری نوکری, 8 سال تو بعد میرے کو اوور ایج کار ہٹایا گیا ہے. میری نکے نکے بال ہیں. دوستوں میں کیا کروں, قرآن کمیٹی کا میں ملازم ہوں. 8 سال میں خدمت کی تھی. 8 سال بعد آج میرے کو ہٹے نہیں پہن. میری رپورٹ پہ کریں, میری ایشیا پہ کریں. غریب بندہ کیا کرے دوستوں. میرے نکے نکے بال کرایہ کا مکان ہے, بے روزگار ہے, مہنگائی بہو ہیں. اور جب یہ حکومت آئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم روزگار جو ہے مواقع بڑھائیں گے, غریب عوام کو خوشحال کریں گے. کوئی ابھی تک کوئی نہیں آیا بھائی جان. صرف ووٹ مانگتے چلے میں. اگر جن کی عمر آئے تھے تو ان کا ووٹ ہی بند کر دے. میں جن کی عمر آئی تھی ان کا ووٹ بند کر دے. میں ووٹ مانگنے کے ہر مسئلہ حل تھی. میں ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, کوئی مسائل نہیں کرتے, بس دھوکے بازی میں رکھتے ہیں. جو ان بھی آتا ہے وہی بے ایمان آتا ہے. اور اس حلقے میں کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی ہے؟ پانی دی پریشانی ہے, پانی دی جی ایک تو نالیاں دی صفائی دی پریشانی ہے بھائی جان. ایک تو بجلی دی پریشانی ہے, ہر ایک شہر دی پریشانی ہے. ایک تو ڈسپینسری کو نہیں, بال بچے بیمار تھے انہوں نے پریشان تھے وغیرہ. کوئی تھا کوئی یہ جب مسائل نہیں بھی حل تھی. مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بھائی جان. پریشانی تو پریشانی آتی پہ, پریشانی تو پریشانی. مہنگائی اتنی ہے, مہنگائی اتنی تو غریب بندہ کیا کرے. مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے غریب عوام بڑی پریشان ہے. اور تمام تصورات میں چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا آپ لوگوں کے لیے کھیلنے کا یہاں پر کوئی گراؤنڈ ہے؟ نہیں انکل, یہاں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. جیسے بچے وغیرہ ہیں انہوں نے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جانا ہوتا ہے, ادھر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. ایسے جیسے بچے گلیوں میں نکلتے ہیں, کوئی تو گھر سے نکلنے نہیں دیتا بچوں کو. نکلے ادھر اس طرح ہے کہ بچوں کو اغوا وغیرہ کر کے لے جاتے ہیں, کڈنیپ. ہمارے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے بڑی ادھر. اور اسکول بھی نہیں ہے؟ اسکول بھی ادھر کوئی نہیں ہے بڑے. ادھر کوئی محلے میں کوئی ایک سکول بھی نہیں ہے بڑا. نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کسی کا؟ لڑکوں کسی کا بھی نہیں ہے بڑا. اچھا کسی کا بھی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر اگر کوئی بچہ آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈسپینسری وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے بڑا. ڈسپینسری بھی نہیں, کوئی ڈسپینسری بھی نہیں ہے بڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر میں پانی آتا ہے وہ کس طرح کا؟ پانی بھی صاف نہیں ہوتا. صاف نہیں ہوتا, اسمیل والا پانی. ہاں جی, پینے کا پانی بھی نہیں ہے بڑا. فلٹر بھی اتنے دور دور ہے, محلے میں کوئی فلٹر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا جب باہر نکلتے ہیں یہاں روڈ پر ہی کھیلتے ہیں, سڑکوں پر ہی, تو گندگی وغیرہ بھی ساری پڑی ہے. جیسے ابھی ہم یہاں جائیں گے محلے میں, یہاں ہر کہیں جگہ پہ گندگی پڑی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر پھر اسی گندگی میں کھیلنے پر ہی بڑے گراؤنڈ میں بچے جا نہیں سکتے, پھر یہیں گند وغیرہ میں کھیلتے وغیرہ ہیں, پھرتے ہیں بچے. گند وغیرہ میں کھیلتے ہیں تو بیمار بھی ظاہر سی بات ہو جاتے ہیں. گھر والے بھی گراؤنڈ وغیرہ کوئی ہے نہیں, جا نہیں سکتے, گھر والے بچوں کو نہیں نکلنے دیتے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا ریکویسٹ کریں گے حکومت سے اس حوالے سے, کیا ریکویسٹ کریں گے؟ بس ہم یہی ایک اپیل کریں گے کہ بچوں کے لیے گراؤنڈ وغیرہ بنائیں, ڈسپینسری وغیرہ ہوں پڑی, پانی پینے کے لیے وہ فلٹر ہوں پڑے, صاف پانی ہو, اسکول ہوں پڑے. اور آپ کے جتنے بھی یہ مسئلے کوئی بھی اسے حل نہیں کر رہا؟ نہیں, کوئی بھی حل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. معصوم چھوٹا بچہ جو ہے سن سکتے ہیں کتنا پریشان ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو ہیں, ان سب کا یہاں یہی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں پر جو ہے خدارہ ہمیں کھیلنے کے لیے جو ہے گراؤنڈ دیا جائے, ہمارے مسائل حل کیے جائیں, کوئی اسکول جو ہے اس حلقے میں اسے یونین کونسل میں پرووائڈ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسپینسری جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک ڈسپینسری جہاں سے یہ لوگ مفت علاج کروا سکیں, ایک کوئی ڈسپینسری دی جائے, فلٹر پلانٹ لگایا جائے. یہ تمام تر جو مسائل ہیں یہ حل نہ ہونے کی وجہ سے عوام بڑی پریشان ہے. اور مزید بھی جو ہے علاقہ مکین موجود ہیں, بات کرتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. طبیعت سے ٹھیک ہے؟
یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ مسائل حل کوئی نہیں کر رہے ہیں؟ حل اس محلے میں کوئی مسائل نہیں کرتا، صرف جب ووٹ لینے آئیں گے وہ کہیں گے ہم اس کی گندگی ختم کر دیں گے، یہ پائپ لائن ڈال دیں گے، یا آپ کے پانی کے لیے منرل واٹر آئے گا، ہم یہ نیا بور لگا رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ پائپ ڈال رہے ہیں۔ ابھی ٹوٹی کا پانی لے لو، اتنا گندا ہے جیسے نالی سے بھرا ہو۔ نالی کا پانی اب کون پیے گا؟ وہ استعمال نہانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جو نہائے گا جسم کے اوپر کیا ہوگا، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ اب جو بھی پائپ دیکھو پھٹا ہوا ہے، گندگی دیکھو آپ کے سامنے، آپ نے دیکھی ہے پورے محلے میں کیسے گندگی پڑی ہوئی ہے۔ اب کون باہر نکلے گا؟ بدبو ہی بدبو ہے۔ اب بچے باہر نکلیں گے، ادھر گندگی پہ مچھر بنے گا، مچھر گھر میں جائے گا، کیا ہوگا؟ ڈینگی ہوگا۔ تو ابھی تمام صورتحال میں بیماریاں ہو جائیں گی تو ڈسپینسری کی لازمی بات ہے۔ ادھر کوئی ڈسپینسری فری نہیں ہے، غریب لوگ رہتے ہیں، کسی کا روزگار ہے کسی کا نہیں ہے، تقریباً مزدور ہیں یہاں۔ اب کسی کی دیہاڑی لگی ہے کسی کی نہیں لگی، وہ شام کو بچے کی دوائی کیسے لے گا؟ اور رات یہ شام کے ٹائم اگر ہم بات کریں تو اس علاقے سے تو کوئی گزرتا ہی نہیں ہے، جتنی یہاں پر نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ ہے نہ کوئی چوری ڈکیتی، کوئی لائٹ ہی نہیں ہے۔ اندھیرا ہوگا، آپ 1 گھنٹے بعد آؤ، ادھر سے لے کے کچہری تک سارا اندھیرا ہوگا۔ اس محلے میں جاؤ پیچھے سب اندھیرا ہوگا، اور چوری ڈکیتی پھر عام ہو جاتی ہے۔ جب اندھیرا ہے کوئی نظر بھی نہیں آئے گا، دوسرا بندہ ہاتھ مار کے گیا۔ اور جو بنیادی سہولیات جو ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے ہر شہری کو دینا، پرووائڈ کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ قدیر آباد کے علاقے میں وہ سہولیات ہماری ریاست نہیں مل رہی؟ کبھی بھی نہیں مل۔ ہم تو یہیں کے پیدائشی ہے، رہائشی ہیں، ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، جب یہ چھوٹے یہ بچے ہم بھی ایسے تھے، ایسے ہی گندگی دیکھتے آ رہے ہیں، آج تک وہی گندگی ہے۔ ادھر کوئی کام ایسا نہیں ہوا بھائی روز آئیں ادھر سے گند اٹھا کے لے جائیں، یا پانی کا اچھا ہو نظام، یا بجلی کا اچھا نظام ہو۔ کوئی بھی بجلی کا نظام نہیں، کہیں بلب نہیں ہے، پورے علاقے میں دیکھ لو روڈ کے اوپر بلب نہیں ہے۔ رات کو باہر نکلنے کے لیے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اندھیرے میں کہاں جائیں، وہ کوئی پکڑ نہ لے، ہمیں لوٹ نہ لے۔ آخر میں مطالبہ کیا رکھیں گے انتظامیہ کے سامنے؟ یہ ہمارے محلے کے آگے یہ گندگی ختم کریں، جو ہمارے پہلے ہم نے ووٹ دینے سے پہلے کہا تھا ان کو۔ ہمارے محلے کی گندگی بہت ہے، یہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، سیوریج کا کوئی مسئلہ نہیں، سسٹم نہیں ہے، سیوریج پانی باہر آ جاتا ہے۔ یہاں جب پانی باہر آئے گا گزریں گے کیا ہوگا؟ جراثیم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں تو آگے پانی کھڑا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ وہ وہاں سے گزر کے وہ تو نجس ہو گیا نا سارا سسٹم، کپڑے خراب ہو گئے، تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پانی کا سسٹم ہمارا حل کر دیں، یہ جو باہر نکلتا ہے پانی اس کا سسٹم حل کریں۔ یہ پرانے نالے ویسے کھڑے ہیں جب آج سے کتنا عرصہ ہو گیا، میں یعنی کہ بچہ ہی تھا دیکھنے لگا ہوں ان نالوں کو۔ اس نالوں سے ہم نے خود گیندیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے، آج یہ ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں، اور نالے یہ ختم نہیں ہوئے۔ ادھر پائپ لائن ڈالیں، گٹر لائن ڈالیں، اچھی ڈالیں، پرماننٹ حل نہیں کر رہے۔ کوئی یہاں پر آ کے ٹیمپریری کوئی جمع ہو جائے، بانس مار کے کھول دیتے ہیں، ہم خود کھولیں گے، وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت ہم اٹھا لیں گے سوٹی۔ وہ سامنے سوٹی پڑی، وہ دیکھو گند پڑا ہے، بل دینے آ جائیں گے، واسا ویسٹ مینجمنٹ کا بل دے دو، نہیں دو گے تو ہم کاٹ کے جا رہے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں۔ وہ جو نہانے کا پانی بھی نہیں ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے، آپ بل لینے آ جاتے ہو، بل بھرو جی، نہیں بھرو گے ہم ایسے کر لیں گے، پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے علاقے کی محرومیاں، اور جس طرح یہاں لوگ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ بل دینے تو عملہ آ جاتا ہے، مگر صفائی کرنے اور ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے، نہ کوئی یہاں پر گند اٹھانے آ رہا ہے، واسا کا عملہ جو ہے یہاں پر جو ہے سیوریج کے جتنے مسائل ہیں انہیں حل کرنے نہیں آ رہا۔ تمام صورتحال میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، محلہ قدیر آباد کے مسائل کم نہیں ہو رہے۔ مزید بھی تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں، مگر وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مزید بھی جو ہے علاقہ مکین تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک طرف ہم نے جہاں آپ کو گندگی کے مسائل دکھائے، دوسری جانب جو ہے پینے کا صاف پانی یہاں پر موجود نہیں ہے، اور بجلی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ شارٹ سرکٹ جو ہے یہاں ہونا معمول ہے، کیونکہ بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں جو ہیں اس کی وجہ سے علاقہ مکین بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سیوریج لائنز ہیں وہ ساری اوپن ہیں، بچوں کو نظر نہیں آتی کھیلتے وقت، اور اگر بارش آ جائے تمام صورتحال میں وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بھی علاقہ مکین
मकीन बात करने के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मोहल्ला कदीराबाद जो है इसके मसाइल हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बुनियादी मसाइल आप कौन कौन से समझते हैं जो यहाँ पर हल होने चाहिए मगर अरसा दराज से वो चल ही रहे हैं, हल नहीं हो रहे? सर सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे आपने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बहुत ही गंदा तरीन सिस्टम है। ये हमारे बैक साइड पे देख लें, ये होल है, इतना बड़ा होल है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो उसको जूम करके वो ये जब बारिश आता है ओवरफ्लो हो जाता है तो कोई पता नहीं लगता, कोई सीक्वेंस नहीं होता। बच्चे अक्सर हमारे यहाँ से स्कूलों से आते हैं, गली में जैसे खेल रहे होते हैं वो गिरते हैं और हमने खुद कई दफ़ा उठाया, हम बच्चों की केयर करके थक गए हैं। तो ये हमारा जो बलदियाती निज़ाम है ये बिल्कुल नाकस इंतज़ाम है। ये देखें इस साइड पे ये होल है, ये सारा कचरा, ये सारे ब्लॉकेज हुई पड़ी है। यहाँ पे हमारी पैदाइश यहीं की है, हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए हैं। पहले हम गिरते थे, अब हमारे बच्चे गिरते हैं। इससे पहले एक भाई ने भी बताया था कि सारा सिस्टम जो है ना ये हमारा शुरू से जब से कह लें कि ये आबाद हुआ इलाका, ये तब से लेके आज तक यही इसका सिस्टम चलता आ रहा है और उसमें कोई भी हमने कोई अपडेट नहीं देखा, इसको किसी ने डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई इसमें और ना ही कोई इस इलाके में कोई पूछने आता है। हाँ, जब कोई इलेक्शन वगैरह हो तो सब आ जाते हैं, जी हमारा इलाका है, हम यूँ हैं फलां हैं, सब लोग आते हैं। लेकिन जब वोट लेके जब जाते हैं तो फिर वो खुदा हाफिज़ कह के जाते हैं, तो फिर 5 साल बाद ही शक्ल दिखाते हैं हमें। तमाम सूरत-ए-हाल में जैसे अभी बात कर रहे हैं कि ये मसाइल हैं सबसे ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं, तो हम बात करें अगर बिलों के हवाले से तो बिजली के बिल, वासा के बिल, वेस्ट मैनेजमेंट के बिल देने सारा अमला पहुंच जाता है, मसाइल हल करने या इस जगह साफ करने अमला इनका नहीं पहुंच रहा। सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बिल तो हमें माशाल्लाह वो जी हमें 10 दिन पहले आ जाता है या 7 दिन पहले आ जाता है। एक दिन भी ऊपर हो तो उसके साथ हमें जुर्माना पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो देखें कि वो हमसे फैसिलिटी ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ पे बिजली के बिल पे देख लें कि 10 किस्म के टैक्स लग के आ रहे हैं, पूरी आवाम को पता है। पानी का उसमें आ रहा है, सीवरेज का टैक्स लग के आ रहा है, लेकिन उसकी सब लोग पे कर रहे हैं। मेरा घर ये साथ ही है, अगर मुझे आप टाइम दें तो मैं आपको बिल ला के दिखा सकता हूँ। करंट बिल हमारा बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब नील जा रहा है, हमारा करंटली बिल जा रहा है, उसमें कोई भी हम लोगों की, लेकिन कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। बिल आता है, पानी का भी आता है, सीवरेज का भी आता है, गैस का भी आता है, हर चीज़ आती है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। गैस की लोड शेडिंग भी वैसी है। काफ़ी मतलब पैदाइशी आप किसी इलाके के, कोई आखिरी डेवलपमेंट काम याद हो कि इस इलाके में कोई आखिरी डेवलपमेंट काम हो आपके? सर आखिरी डेवलपमेंट याद नहीं है मुझे, बहुत अरसा होगा, तकरीबन कोई कह लें कोई 8 से 10 साल गुजर चुके हैं तकरीबन। 8-10 साल में एक डेवलपमेंट एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। माशाल्लाह हुकूमतें आई भी हैं, गई भी हैं, अब दोबारा से नून लीग की हुकूमत बनी है, लेकिन हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट का काम कुछ भी नहीं हुआ। हमारे क्या आप पूरे पाकिस्तान की देख लें, लेकिन बिलखुसूस आप इलाके की बात करें तो तकरीबन 10 साल से कोई यहाँ पे बंदा नहीं आया डेवलपमेंट का काम करने के लिए, ना कोई गली का, ना कोई सीवरेज का। बिल्कुल आखिर में मरीम नवाज साहिबा ने जब अभी शुरू किया था सुथरा पंजाब प्रोग्राम, उस टाइम यहाँ कोई आए थे अमला? क्योंकि हमने देखा है कि फ़ोटो सेशन बड़े बड़े जो रोड्स हैं जैसे अब अब्दाली रोड हो गया, दीगर रोड हो गया, वहाँ पर तो फ़ोटो सेशन कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर और तमाम सूरत-ए-हाल में पूरा जो है अमला वहाँ पहुँच जाता था। मोहल्ला कदीराबाद में कोई पर इम्प्लीमेंटेशन? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब मरियम साहब आती हैं तो जस्ट वो फ़ोटो शूट के लिए आती हैं। जहाँ पे उन्होंने विज़िट करना होता है उसको तो वैसे बना देते हैं जैसे ये DHA का एरिया है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द कभी उन्होंने कभी गली मोहल्ले में कभी चक्कर नहीं लगाया मरीम नवाज साहब ने, जब कोई भी कोई हमारा, वो तो खैर एक चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे जो MNA MPs हैं वो नहीं कभी आए, जो इलाके में वोट लेने के लिए थे वो कभी नहीं आए। तो मरियम साहिबा तो खैर चीफ मिनिस्टर वो नहीं आएंगी, लेकिन वो जहाँ भी जाती हैं तो उनके लिए वो DHA का एरिया बना देते हैं। लेकिन ये गली मोहल्ले का एरिया उन्होंने ना कभी देखा, ना उनको कभी पता, ना कभी वो इस माहौल में कभी रही हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम या इम्प्लीमेंट? सर ये सिर्फ मीडिया पे जो होता है उनके बयान होते हैं, बाकी हालात आपके सामने हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपके कैमरामैन से कि वो ज़रा फुटेज को अच्छे तरीके से कवरेज करे। वो सारा कचरा वचरा, ये जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सारी आपके सामने, आपका मीडिया कवरेज करके आप शाम का टाइम होने वाले तो स्ट्रीट लाइट्स मेरा नहीं ख्याल कि इधर कोई भी इंस्टॉल। स्ट्रीट लाइट सर होती हैं, मैं आपको बताऊं, स्ट्रीट लाइट होती हैं जब मुहर्रम के दिन आते हैं, वो भी हम खुद लगवाते हैं जब यहाँ पे हमारी स्पीड लगती है चौक पे। उसके अलावा यहाँ से हमारे जुलूस वगैरह आते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि तकरीबन कोई 20 साल हो गया कि किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आके यहाँ पे कोई एक बल्ब ही लगाया हो, कोई भी बल्ब यहाँ पर सर तकरीबन 20 साल मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं यूनियन काउंसिल के मसाइल और तमाम सूरत-ए-हाल में मज़ीद भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा ये बताएं, खेलते हुए कितनी परेशानियाँ होती हैं आपको, और जिस तरह से नालियाँ खुली हुई हैं कितना परेशान है? हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो खेलते हुए गंद में ही गिर जाते हैं अक्सर? हाँ जी, खेलते हुए गंद में गिर जाते हैं। और नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं इस हवाले से तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए मौजूद हैं। मज़ीद भी जो है शहरी और इलाका मकीन मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है?
مسائل بہت زیادہ ہیں آپ کے حلقے کے. بات کریں اگر ہم یہاں پر نہ اسٹریٹ لائٹ ہے نہ گندگی بہت زیادہ ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, ڈسپینسری بھی کوئی نہیں ہے, کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ ہم یہی مطالبہ کریں گے جو ہمارے خان صاحب ہاشم محمد بابر صاحب نے بولا ہے, جو بھی بولا ہے وہی سچ ہے. یہ آپ دیکھ لیں ان کے محلوں کے نہ کوئی صفائی ہے نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی بجلیوں کے بل اتنے آ رہے ہیں. ہم غریب بندے ہیں, ہر چیز کا ٹیکس بھی بھر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, کوئی ہمیں تعاون نہیں ہے. جو بھی آتا ہے ووٹ لے کے چلا جاتا ہے, پھر وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے. چلے گئے اس کے بعد مسائل کوئی نہیں آتا پوچھنے, کوئی نہیں آتا, نہ کوئی ادھر کوئی روزگار کا ذریعہ. ادھر روزگار ہم خاک روک بندے ہیں, ہماری پوری برادری ادھر بیٹھی ہے. نوکریاں وہ کہہ جاتے ہیں, وہ ہمیں خاک روک والی جھاڑو والی نوکری بھی نہیں مل رہی. نوکری ملتی ہے نہ تمام تر صورتحال میں جو ہے یہاں پر مسائل حل ہوتے ہیں ہمارے. اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کئی دکانیں جو ہیں بند ہو چکی ہیں, دکاندار جو ہیں دکانیں چھوڑ کر جا چکے ہیں, کیونکہ یہ علاقہ جو ہے شام کے وقت یہاں سے گزرنا لوگوں کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور تمام تر صورتحال میں جو ہے وہاں پر جو جتنے بھی لوگ ہیں کافی غیر محفوظ فیل کرتے ہیں. اور کسی دکاندار سے بھی بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ کاروباری صورتحال کیا ہے اس علاقے میں, اور جس طرح سے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو تاجر رضا جتنے بھی ان کی کیا پریشانیاں کیا مسائل ہیں ان کے. چاچو جی کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ بیش ہے, ٹھیک ہے, دعائیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہاں پر چوری ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں علاقے کے. کاروبار کرنا کتنا مشکل؟ کاروبار کرنا مشکل بھی ہے اور کاروبار ہے بھی نہیں, اور بجلی بھی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ سامنے ہے. ہاں یہی مسئلہ ہے. اور یہ جو اپنا گند ہے آپ دیکھیں نیچے, بالکل ایسے ہی ہے. صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور یہاں پہ سکول بھی کوئی نہیں ہے, اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے. بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں, یہ گندا پانی کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے گزرتے ہیں, ان کے بیماریاں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس تمام صورتحال میں مطالبہ کیا کریں گے حکمرانوں سے, اور ساتھ ساتھ کتنے گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوتا ہے؟ کم سے کم 4-5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے. تو مطالبہ کیا کریں؟ یہی کہ بجلی اپنا وہ کریں, بجلی دیں صحیح, بجلی کا نظام بہتر. ہاں جی. اور جب سے مطلب یہاں دکانداری کر رہے ہیں مسائل اسی طرح ہی ہیں, مزید دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں؟ بڑھتے جا رہے ہیں, کم کوئی نہیں کر رہا. کم کوئی نہیں کر رہا. مسائل جو ہیں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کم کرنے جو ہے یہاں پر کوئی حل نہیں کر رہا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کیا حالات ہیں یہاں پر گلیوں کی, کہ سامنے گٹر جتنے بھی ہیں کھلے ہوئے ہیں اور گند سامنے پڑا ہے. اور تمام تر صورتحال میں بارش آ جائے, کسی بچے کو نہیں پتا, کسی بزرگ کو نہیں پتا کہ یہاں سامنے گٹر اگر کھلا ہوا ہے, سامنے جا کے اکثر لوگ جو ہیں گٹر میں گر بھی جاتے ہیں. تمام تر حالات میں حکومت اور ادارے محلہ قدیر آباد کو اس طرح سے نظر انداز کر چکے ہیں کہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں, جہاں کے جتنے شہری ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم شاید ملتان پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے, ہمارے مسائل حل کرنے کوئی عملہ نہیں آ رہا, کوئی حکمران نہیں آ رہا. ووٹ لینے کے بعد جو ہے سب ہی تمام تر صورتحال میں بھول جاتے ہیں ہمیں. مزید بھی دکاندار جو ہیں موجود ہیں, اس طرح سے کچھ شہری ہیں, بات کرتے ہیں. انکل جی کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. اللہ کا کرم ہے. طبیعت کر رہے ہیں کہ قدیر آباد کا جو علاقہ ہے آپ کا, یہ حلقہ ہے, کتنے مسائل کا شکار؟ یہ تو سارے آپ دیکھ رہے ہیں, سارے کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں. پانی یہاں نہیں ہے, اور واپڈا کا مسئلہ ہے, سڑکوں کا مسئلہ ہے, گلیوں کا مسئلہ ہے. یہ حالات بڑے خراب ہیں. اتنے حالات خراب ہیں کہ یہ غربت ہے, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ میں نے دکانیں بند کر رکھی ہیں, دکان کوئی گاہک لیتا نہیں ہے, کرایہ پہ نہیں لیتا. یہ دیکھیں نا 2 دکانیں بند پڑی ہیں آپ تصویر کھینچ لیں ان کی. دکان کوئی کرایہ پہ نہیں لیتا, کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو دکان کھولے گا. چوری ڈکیتی بھی ہم نے سنا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کمال کرتے ہیں, لائٹ نہیں ہوگی تو چوری ڈکیتی ہوگی. لائٹ کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے موٹر وے تو بنا دی ہے, لیکن یہ ہمارے مسائل, یہ غریبوں کے مسائل, جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے. امیر رئیس لوگوں کے لیے موٹر وے بنا دی ہے, غریبوں کے لیے سڑکیں نہیں ہیں. آپ سڑکیں پہ چل کے دیکھیں, ملتان سے آپ پاک پتن تک جائیں, ملتان سے آپ لاہور تک, اگر سہیوال تک جائیں تو سارے کھنڈرات ہیں, آپ کی گاڑی چل نہیں سکے گی. میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا بہاڑی سے ملتان, میرے راستے میں ویل ٹوٹ گیا ہے, ویل ٹوٹ گیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, جھوٹے پہ کروڑ بار لعنت. ویل وہ اتنے کھنڈرات ہیں, گاڑی چلتی نہیں ہے. یہاں سے بورے والا یا وہاڑی تک جائے نا, وہاڑی تک 100 کلومیٹر ہے. 100 کلومیٹر پہ 5 لیٹر موٹر سائیکل نے تیل پیا ہے. کس لیے کہ روڈ کھنڈرات ہیں.
ओए अल्लाह के नेक बंदो और पाकिस्तान के सरबराहो, होश करो, मोटरवे की बजाय गरीबों के लिए सड़कें बनाओ जिस पे मोटरसाइकिल चले, जिस पे साइकिल चले, जिस पे आवाम चले। बिल्कुल ऐसी है, ये मसाइल हैं हल्के के। और मजीद भी एक दुकानदार मौजूद है हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्लाह। कारोबारी क्या हालात हैं यहाँ? कारोबार ये देख लो, ये दुकान है बड़ी, ये आपके सामने काम पड़ा, सुबह के बैठे काम है नहीं, काम जो है यहाँ पर ना होने की बराबर है, बिल्कुल मसाइल की वजह से खत्म है, काम है ही नहीं, दुकान के किराए नहीं भरे जाते, दुकान के किराए भी, हाँ जी वो काम हो रहा है। हुकूमत आई थी, कहा था रोजगार के मौके बढ़ाएंगे, महंगाई कम करेंगे, कोई बेहतरीन कोई महंगाई वैसे ही है बड़ी, हर चीज़ महंगी है, गरीब के लिए हर चीज़ महंगी है, और मसाइल भी गरीब के बढ़ती को देख लो। अब यहाँ 500 कमाते नहीं है, 10,000 घर का बिजली का बिल है, बड़ा कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल ऐसे इतनी महंगी होगी। आखिर में मुतालबा क्या रखें? मुतालबा ये है को कारोबार अच्छा करें, को अल्लाह खैर करे, बेहतर करें और तमाम तर सूरत हाल में मोहल्ला कदीराबाद के मसाइल हल किए जाएँ। ये यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी फ़रियाद है हुकूमती इदारों से, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि जिस तरह ये हल्का है पीपी, अगर हम बात करें पीपी 218 का हल्का है, यूनियन कौंसिल 34 है, कदीराबाद का ये हल्का है। पंजाब गवर्नमेंट, हमारे जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट का अगर इदारा हो गया, वासा का इदारा हो गया, तमाम तर इदारों से यहाँ के इलाका मकीन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा यहाँ पर सफाई के निज़ाम बेहतर किया जाए, सीवरेज के मसाइल हल किए जाएँ, चोरी डकैती बहुत बढ़ी है, तो मुल्तान पुलिस जो है इस हल्के में थोड़ी एक्टिव हो और चोरी डकैती की वारदातों को रोके और तमाम तर मसाइल हल किए जाएँ, डिस्पेंसरी दी जाए बच्चों के लिए, स्कूल जो है उसका इंतज़ाम किया जाए और साथ ही साथ छोटे नन्हे बच्चे खेलने के लिए उन्हें पार्क्स भी फराम किए जाएँ। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नबास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।